अभी 10-5 दिन पहले हमारी इनकी बातचीत हुई और ये कहने लगे कि कार्यक्रम का भी कोई मन नहीं बन रहा है, देखा जाएगा जनवरी फरवरी तक, क्या हो सकता है मार्च अप्रैल तक निकल जाए, कार्यक्रम करने का भी कोई मन नहीं बन रहा है। हमने कहा चलो ठीक है, जब मौज मर्जी होगी मालिक की तो हो जाएगा। अब ये बहराइच से निकल कर लखनऊ में आए, अपने मकान पर पहुंचे और 2 ही दिन जिनके अंदर मालिक की क्या मौज हुई है तो यही जानते हैं। तुरंत हमारे पास फोन कर दिया कि बस तिवारी जी चले आइए और कार्यक्रम 30 तारीख को जो है, आज कौन सी तारीख है, 20 की तारीख में कार्यक्रम तय हो गया कि आज होगा कार्यक्रम। बहुत से ठीक है। तो हमने कहा चलो ठीक है, जब आपकी मौज मर्जी मालिक की हो गई तो ठीक है, चलो हम 30 तारीख में आ जाएंगे आप यहाँ। तो कार्यक्रम जो है ये हो गया, आपके बीच में हो ही रहा है। आप सब लोग पहले से जानकारी नहीं रही होगी, ये कार्यक्रम अभी 2-4 दिन के अंदर आप तक पहुंच गया। आप भी इतनी मेहनत और इतने व्यस्त समय में से अपना समय निकाले हैं कि वो तो हम लोग सब जानते हैं। आजकल कितनी व्यस्तता है। हमने अपने भाई साहब से कहा कि ये कार्यक्रम दिन में रखिए, तो आपने मुझसे कहा कि दिन में लोगों को फुर्सत नहीं मिल पाती है और रात में थोड़ी फुर्सत मिल जाती है। हमने कहा बहुत सही कह रहे हैं आप। वास्तव में इतनी व्यस्तता है कि आदमी चारों तरफ से सुबह होता है और शाम तक अपने उस व्यवस्था की पूर्ति के लिए कितना मेहनत करता है, कितना परिश्रम करता है, रात दिन अथक परिश्रम मेहनत। सत्संग में आने तक की कहाँ फुर्सत है। देखो इनकी मौज मर्जी जब होती है तभी होता है। कितने लोगों को सूचना दी गई होगी, जानकारी कितने लोगों को दी गई होगी, आप लोग आ गए हो, इसमें नहीं पहुंच पाए, कहाँ से जाएंगे? तो जो काम आप करते रहे हैं यहाँ पर वो लोग ही तो करते हैं, इधर कर देंगे। ऐसा नहीं है कि जो काम आप कर रहे हो खेती दुकान दफ्तर का काम आप उसमें बिजी हैं और खेती दुकान दफ्तर का काम वह भी कर रहे हैं जो नहीं आ पाए हैं, पहले काटो और आप आ गए, आपको समय मिल गया, उनको समय नहीं मिला। तो इस पर तो विचार करना चाहिए कि आखिर आपको समय मिला, उनको क्यों नहीं मिला समय। इसलिए कि आपके पुण्य कर्मों का फल उदय हुआ, मालिक की दया हो गई। आप न चाहते हुए आप अपने को रोक नहीं पाए, आप अपने घर से निकल पड़े कि मुझे सत्संग में जाना है। सुबह से आप तैयारी बनाते रहे होंगे, जिस समय आप घर से अपने निकले होंगे आपके मन के अंदर कितना उछल कूद हुआ होगा, कितना आपके अंदर संकल्प और विकल्प बना होगा। चलते चलते आप सोचते रहे होंगे अच्छा न जाएं तो क्या बिगड़ जाएगा, नहीं जाएंगे, समय बड़ा, रात भी हो गई है, ठंडक भी है बढ़ गई और हवा भी आज तेज चल रही है, नहीं जाएंगे। तब तक मन में आया कि नहीं जाना तो जरूर है, जाएंगे। अब एक तरफ आपका मन कह रहा नहीं जाएंगे, एक तरफ मन कह रहा नहीं जाएंगे, दोनों में संघर्ष चल रहा है। और धीरे धीरे यानी आपका जो पुण्य कर्म था उसकी विजय हुई और आपको मालिक की दया हो गई, आप वहाँ से निकल कर और इस स्थान पर पहुँच गए। ये मालिक की दया और कृपा है कि जो आप सत्संग में आए हैं। हमारे महापुरुष कहकर गए कि धन्य घड़ी जब स्वयं सत्संगा, धन्य जन्म तुझ भक्त अभंगा। यानी सत्संग जहाँ होता है वो बहुत ही, वो स्थान, वो समय बहुत ही भाग्यशाली माना गया है। सत्संग के माध्यम से ही जीवात्माओं को सुधरने का एक रास्ता निकलता है, नहीं तो ऐसा कोई रास्ता इस दुनिया में है ही नहीं जिससे जीवात्माओं का सुधार हो सके। अगर हुआ होता तो हमारे महापुरुष से लिख कर न जाते कि सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस घात सुधर, ये न कहते। सत्संग के माध्यम से, और सत्संग इतने नहीं, गोस्वामी जी महाराज ने तो बहुत कुछ लिख डाला है। कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाई अंग, तूल न काहे सकल में जो सुख, लव सत्संग, क्षण मात्र के सत्संग का सुख स्वर्ग अपवर्ग के सुख से भी बढ़कर है। ये आपकी रामचरितमानस बयान कर रही है। यही नहीं, गोस्वामी जी महाराज ने कहा आपके रामचरितमानस में तो पूरा, यानी रामचरितमानस सत्संग से ही भरा, उसकी व्याख्या इतनी की गई, पूरे रामचरितमानस में भरा हुआ है। मत कीरत गति भूति भलाई, जो जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानहु सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आनो बाऊ। मति माने बुद्धि, मत कीरत माने जस, मत कीरत गति माने कल्याण, भूत माने ऐश्वर्य, भलाई
परोपकार मत कीरत गत भूत भलाई, जो जय जतन जहां जय पाई। अगर कोई किसी तरीके से पाया है तो सो जानहु सत्संग प्रभाव। लोको वेद न अनुभाव, न लोक में है न वेद में है न अन्यत्र कोई उपाय है। अगर ये चीजें मिल गई तो ये सत्संग का प्रभाव है। प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा उस परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने अपने रामचरितमानस में गाया। और हम सब लोग भी इसकी व्याख्या करते हैं कि सत्संग में जाने पर ही लोगों का सुधार हो सकता है। वैसे रास्ते तो बहुत निकाले गए, लेकिन उन रास्तों से सुधार का कोई तरीका नहीं निकल रहा है। सत्संग दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, सत और संग। सत माने होता है पूरा। कहते हैं लोग कि ये बात 100% सही है, 100% के बाद सत्य है, यानी 100। सत माने 100 यानी पूरा, और पूरा सत माने पूरा, संग माने साथ, पूरे का साथ हो जाए। तो यहाँ पर हम आप में कोई पूरा नहीं है। आप चले आए होंगे और बैठे होंगे तो सोचते होंगे शायद बोल रहे वो पूरे होंगे, या चलो नहीं है तो कोई इसमें से कोई पूरा नहीं है। और इसमें से ही नहीं, आपके देश के अंदर और विदेश में कहीं भी भारत भूमि पर कोई पूरा नहीं है। सब के सब अधूरे हैं, कोई पूरा नहीं है। तो फिर आप सोचेंगे जब सब अधूरे ही हैं तो पूरा कौन है? पूरा वो है मालिक। उस मालिक के अलावा और कोई पूरा नहीं। और उस मालिक जो पूरा है उस तक पहुंचने का, उसके बारे में सारी जानकारी होने का, उसका पूरा का पूरा भेद जानने का एक रास्ता है, तो वो सत्संग है। सत्संग के माध्यम से उस पूरे की सारी जानकारी आपको होगी, वरना आप दुनिया में घूमते रहे पूरे की जानकारी नहीं हो पाएगी। यानी उस प्रभु उस मालिक की जानकारी नहीं हो सकती है। वो जानकारी अगर होगी तो सत्संग में होगी, सत्संग में ही उसकी चर्चा होती है। बाकी और जगहों पर तो खिस्सा और कहानी रहता है। कहानी खिस्सा में उस मालिक प्रभु का आपको भेद नहीं मिल पाएगा। भेद मिलेगा कहाँ? जहाँ सत्संग होगा, तब उस मालिक का भेद होगा, प्रभु का उस भेद मिल पाएगा, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। वो मालिक त्रिलोकीनाथ, उसकी ये सारी सृष्टि है, सारी रचना सब उसी की है, उस प्रभु की मालिक की। उसने अपने इस सारी सृष्टि को, जिसको हम आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपनी चरम आंखों से जो ये दुनिया का नज़ारा देख रहे हैं, कभी हम आप इस पर विचार करें कि इसमें नाना प्रकार के जीव हैं, कितने कैसे कैसे जीव हैं, तो आखिर ये उसकी रचना कैसे है, उसकी कितनी विचित्र लीला है और कैसी उसकी विचित्र रचना है। तो उस मालिक ने इस पूरे धरातल पर, पूरी धरती पर जितने भी चर अचर प्राणी हैं, सबको कई खंडों में नहीं 4 खंडों में बांट दिया। 4 खंड। लोग सोचते हैं कि कई खंड, लेकिन उसको 4 खंडों में बांटा है। 4 खंडों में मोटी मोटी बातों को आप लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे। देखो प्रेमी भाई बहनों, मैं आपके बीच में आया हूँ, बैठा हूँ, सुना रहा हूँ। आप लोगों के दिमाग में बात आई होगी कि ये कोई उपदेशक है, और उपदेशक कह करके लोग बुला भी लेते, उपदेशक कहते भी हैं। लेकिन इस बात को आप जान लीजिए, मैं कोई उपदेशक नहीं हूँ, मैं कोई महात्मा नहीं, कोई साधु सन्यासी नहीं, मैं कोई उपदेशक नहीं जो मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ। मैं कोई आदेशक भी नहीं, मैं कोई आपको आदेश भी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई अधिकारी तो आपका हूँ नहीं। ना मैं उपदेश दे रहा हूँ, ना आपको आदेश दे रहा हूँ, ना आपको निर्देश दे रहा हूँ। आदेश, उपदेश, निर्देश, इन तीनों में से कुछ भी मैं नहीं आपको दे रहा हूँ। फिर आप कहेंगे तब आप क्या करने जा रहे हैं? मैं आपको एक सुझाव दूंगा, सलाह दूंगा, एक हमारी परामर्श है। आप सब लोग हमारे भाई हैं, भाई के बीच में हम उपदेश आपको नहीं दे सकते। अपने परिवार में बैठकर हमको उपदेश देने का कोई राइट, कोई अधिकार नहीं है। हम आपको सुझाव दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, ये भाई का कर्तव्य होता है। तो हम भाई के रूप में आपके बीच में बैठे हैं। आपको जो मैं दे रहा हूँ वो सुझाव है, सलाह है हमारी, तो आप लोग गौर से सुनते रहिएगा। वो मालिक प्रभु अपनी सारी सृष्टि को 4 खंडों में बांट दिया। 4 खंड। वो 4 खंड कौन है? अंडज, पिंडज, स्थावर और उद्गमज। जो जीवात्माएं अंडे से पैदा होती हैं वो अंडज खान कही जाती है। तमाम जीव ऐसे होते हैं जो अंडा देते हैं।
अंडा देने वाले जीवों की उनकी गिनती, उनकी वैरायटी 23 लाख है। 23 लाख अंडे से पैदा होने वालों की वैरायटी है। कुछ जलचर, कुछ नभ जो है स्थल पर रहते हैं, कुछ जल में रहते हैं, लेकिन 23 लाख ये अंडे से देने वालों की प्रजातियां हैं। और पिंड रूप में जो होते हैं उनकी संख्या 4 लाख है, जो अंडा नहीं पिंड बन करके आते हैं, जैसे गाय, बैल, मनुष्य, घोड़ा, गधा, ये सब पिंड बनते हैं। तो इनकी वैरायटी, इनकी संख्या 4 लाख। 23 और 4 हुआ 27 लाख। एक उखमज खान के जीव होते हैं। उखमज खान तो तमाम प्रकार के कीट पतंगे वर्षा ऋतु में तमाम अपने आप धरती से उभर आते हैं। आप लोग देखते हो ऐसे विचित्र कीड़े निकल आते हैं जिनको कभी जीवन में देखा ही नहीं होगा। वह उस उखमज खान के जीव हैं। उनकी संख्या, उनकी गिनती 27 लाख। 27 लाख प्रकार के कीड़े हैं, समझ लीजिए आप। तो 27 ये और 27 से हुआ 54 लाख। ये पेड़ पौधे वनस्पतियां जो दिखाई दे रही हैं, इनमें भी जीवात्मा है। जैसे हमारे आपके अंदर जीवात्मा है, ऐसे इनमें भी है। लेकिन अब ये पेड़ की योनि में गए हैं, इनको होश नहीं है कि हम जीवात्मा कहाँ पर बैठी है। जैसे कोई कोमा में पहुंच जाता है तो उसको होश नहीं रहता है कि हम क्या हैं। ऐसे ही इनको मतलब है कि होश नहीं है। ये अस्थावर खान के जीव कहे जाते हैं। इनकी संख्या 30 लाख। 30 लाख प्रकार के पेड़ों की संख्या है, किस्म है, वैरायटी है। तो 54 और 30 क्या हुआ? 84। यह है 84 लाख की योनियां। गौर से सुनिएगा आप लोग, ये 84 लाख की योनियां हैं। इन्हीं योनियों में हम आप कुत्ते बने, बिल्ली बने, घोड़ा बने, गधे बने, ऊंट बने, बकरी बने, सुअर बने, मेढक बने, चींटी बने, चीता बने, पेड़ बने, पौधे बने। इसमें से निकाला उसमें, उसमें से निकाला उसमें, निकलते जन्मते मरते, जन्मते मरते, न जाने कितने युग, न जाने कितने कल्प बीत गए। प्रेमी भाई बहनों, न जाने कितने युग बीत गए, न जाने कितने कल्प बीत गए। इन्हीं में चक्कर काटते काटते पैदा होते मरते, पैदा होते मरते हमारे कितने जन्म मरण हुआ है। तब वो मालिक को दया आ गई हमारे आपके ऊपर। उसने दया की कि देखो ये जीवात्मा इतने दिनों से मरती है और पैदा होती है। जन्म और मृत्यु की बड़ी असहनीय पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसहत कोई। जन्म लेते समय और मरते समय बड़ी ही भयानक पीड़ा होती है। इतनी बड़ी पीड़ा इस मृत्युलोक में कभी किसी को हो ही नहीं सकती। आपके वैसे शरीर में तमाम पीड़ा होती है। कहीं दांत दर्द कर रहा, कहीं आंख दर्द कर रही, कहीं पेट दर्द कर रहा, कहीं कुछ शरीर के अंदर हाथ पैर दर्द करते हैं। लेकिन इन सभी दर्दों से बढ़कर मौत की पीड़ा होती है। उस मौत की पीड़ा तो बार बार पैदा होते हुए मरते रहे, ये पीड़ा हमको आपको बर्दाश्त करनी पड़ी। उस मालिक को दया आ गई, उस प्रभु को दया आ गई। उसने कहा देखो ये जीवात्मा इतने दिनों से चक्कर काट रही है, अच्छा लाओ अब की एक बार मनुष्य का शरीर दे दे। एक तो लिखा है कि कबहु कई करुणा नर देही और देख ईस बिन हेत सने ही। उन्होंने कृपा करके हमको आपको ये मानव का चोला, ये मानव का शरीर दान में दे दिया। हम आप उसके लायक नहीं थे, कोई करनी नहीं थी हमारी आपकी जो हमको मनुष्य शरीर मिल जाता। ये उनकी दया और कृपा थी कि हमको आपको मनुष्य चोला दे दिया गया। कोई करनी नहीं थी हमारी आपकी, उनकी दया हो गई और हमको आपको दे दिया। अब जब शरीर की इसकी रचना करना हुआ उनको, भाई बगैर रचना के, बगैर मकान के आदमी बैठेगा कहाँ? पहले आप कहीं देश में जाते हैं, परदेश में, तो पहले मकान की व्यवस्था करते हैं कि भाई कहीं बैठने की, रहने की तो व्यवस्था की जाए, तब तो कोई कार धंधा हो पाएगा। तो पहले मकान चाहिए। तो इस मकान की रचना की जाने लगी। मालिक ने कहा पहले मकान तैयार किया जाए, तब उसमें इसको बैठाया जाए। हम आप ये शरीर नहीं है, ये शरीर अलग है। इसमें बैठने वाला, चलने वाला, रहने वाला जो ड्राइवर है, जैसे हम आप एक गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को ड्राइवर चलाता है और ड्राइवर और गाड़ी के बीच में होता तो बड़ा गहरा रिश्ता है। मगर गाड़ी है ही नहीं तो ड्राइवर क्या करेगा, और ड्राइवर है गाड़ी नहीं है तो क्या करेगा। दोनों का रिश्ता तो है बड़ा गहरा, लेकिन दोनों के खान पान में बहुत बड़ा अंतर है।
जो गाड़ी ड्राइवर चलाता है उसका खान पान क्या है, उसका आहार क्या है? चावल दाल रोटी सब्जी दूध दही फल फूल। लेकिन जो गाड़ी चलती है उसका तो खुराक क्या है? डीजल पेट्रोल ग्रीस मोबिल, इससे गाड़ी चलती है। दोनों के खुराक अलग अलग है ना। अब अगर आप गाड़ी का खुराक ड्राइवर को खिला दें और ड्राइवर का खुराक गाड़ी को, तो बताइए एक दूसरा हो पाएगा? नहीं चल पाएगा, मर जाएंगे, दोनों खराब हो जाएंगे। तो इस गाड़ी के अंदर जो बैठा हुआ ड्राइवर है, उस मालिक ने उस जीवात्मा को इसके अंदर बैठाया, लेकिन पहले इसकी रचना की। ये जो 3.5 हाथ की शरीर हमको आपको मिली है प्रेमियों, हम आप बुद्धिमान हैं, पढ़े लिखे हैं, हर प्रकार की डिग्री से वो प्रोत हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री लेकर हम आप बैठे हैं। दिन भर हम आप सोचते हैं, दुनिया के लिए सोचते हैं, इस नासमान चीज़ों के लिए सोचते हैं, लेकिन क्या कभी हमने इस शरीर के बारे में भी सोचा? दुनिया का सारा इतिहास भूगोल हम पढ़ते हैं और हम अपना इतिहास ही नहीं पढ़ते हैं। हमको कम से कम अपना इतिहास तो जान लेना चाहिए कि हम हैं कौन, कहाँ थे, क्यों भेजे गए, इस दुनिया में आने से पहले मैं कहाँ था। क्या इस पर रिसर्च नहीं करनी चाहिए? क्या इस पर हमको जानकारी नहीं लेनी चाहिए? क्या इस पर सोच नहीं करना चाहिए? और अगर हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं तो सोचेगा कौन? प्रेमी भाई बहनों, कौन सोचेगा इसके बारे में? तो क्या कभी हमने सोचा इसके बारे में? सोचना चाहिए, बैठ करके सुबह शाम 24 घंटे में इस शरीर के बारे में भी सोचना चाहिए कि आखिर इस पिंड की रचना मालिक ने किया है, कितनी अजीम कारीगरी से इसकी रचना की थी। कभी सोचा हमने आपने? धन्य है वो प्रभु, वो मालिक कि जिसने इस पिंड की रचना की थी। कितने कारीगर उसमें लगे रहे होंगे, कितने इंजीनियर वहाँ पर बैठे रहे होंगे जब इस शरीर की रचना हो रही थी। कैसे कैसे कितनी बड़ी ही होशियारी के साथ, कहीं पर जरा सा मिस्टेक, कोई गलती बन जाती, कहीं ध्यान इधर से उधर हो जाता, आँख आगे के बजाय पीछे लग जाता, तो क्या होगा? तो सोचो पहले कि उस कारीगर ने कितनी मेहनत के साथ इस शरीर की रचना की है। बनाते समय कितनी मेहनत से, कितने दिन तक, 9-10 महीने तक इसकी कितनी देखभाल की गई, कैसे इसको बनाया गया। महापुरुष कहते हैं, झीनी रे झीनी बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, बड़ी बारीक है। झीनी रे झीनी बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, काहे की ताना काहे की भरनी, अब कौन तार से बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, पिंगला पिंगला, ये नारियां हैं, पिंगला पिंगला ताना भरनी, अरे सुषमन तार से बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। धन्य हो प्रभु, इसको कैसे आपने बनाया? इस शरीर की रचना, यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर MBBS इस शरीर के अंग प्रत्यंग को काट कूट करके जोड़ देते हैं, लेकिन क्या उसी तरीके से शरीर बना देते हैं? अगर जोड़ते भी हैं तो उसमें गांठ पड़ी रहती है, उस तरीके से इसको नहीं बना पाए। कोई भी हिंदुस्तान में पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को मैं चैलेंज करता हूँ कि क्या वो मालिक जैसे बना कर शरीर देता है किसी के पास भी क्या डिग्री जो ऐसी शरीर की रचना करते हो? वो मालिक कैसे इसको बनाता है? कहते कि साईं का गढ़त, अरे मास 10 लागे,